मित्रों नमस्कार, चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो आज हम प्रूफ करेंगे कि 1/0 जो आपने स्कूलों में पढ़ा है कि भाई 1/0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, तो हम प्रूफ करेंगे कि 1/0 इज़ नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और हम प्रूफ करेंगे कि 1/0 इज़ इंस्टीड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इस चीज़ को आज हम प्रूफ करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। चलिए, तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, पहले उनको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। पहला मिसकंसेप्शन है नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4। तो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव नंबर्स जैसी कुछ भी नहीं होता है। नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? मान के चलिए आपके पास दो सामान है, कोई भी मान के चलिए आपके पास दो एप्पल्स हैं, ठीक है, एप्पल 1 एप्पल 2, ठीक है। तो ये दो एप्पल्स हैं, आप इन्हें बोलोगे कि भाई एक 1 एप्पल प्लस दूसरा एप्पल दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन -1 फिजिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा -1 -2 दीज आर ओनली इमेजिनरी कंसेप्ट्स, दीज आर ओनली इमेजिनरी कंसेप्ट्स। इनका रियल लाइफ से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। और इमेजिनरी तो आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब जो चीज़ इमेजिनरी है वो, मतलब लाइक माइनस ऑफ अ नंबर डजेंट मेक एनी सेंस। माइनस ऑफ अ नंबर इज़ जस्ट अ नॉन सेंस, मतलब उसका कोई मतलब है ही नहीं। लाइक लोग ये बोल सकते हैं कि भाई -2 इज़ अपोजिट, लोग ये बोल सकते हैं कि -2 इज़ अपोजिट ऑफ 2, लोग ये बोल सकते हैं -2 इज़ अपोजिट ऑफ 2, बट इन रियलिटी -2 इज़ नॉट अपोजिट ऑफ 2। मान के चलिए आपके पास दो सेब हैं, ठीक है, तो दो सेब हैं आपके पास, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या ये होगा कि आपके पास नेगेटिव में दो सेब हैं, क्योंकि नेगेटिव में दो सेब कुछ होता ही नहीं है। नेगेटिव में दो सेब कुछ होता ही नहीं है। या तो आपके पास सेब होंगे या आपके पास एब्सेंस ऑफ सेब होंगे। एब्सेंस मतलब आपके पास सेब नहीं है। तो नेगेटिव ऑफ सेब कुछ होता ही नहीं है, नेगेटिव ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं होता। तो या तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यानी 1 + 1 + 2 + 3, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर जैसा कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ ओनली एन इमेजिनरी कंसेप्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। या आपके पास एब्सेंस होगा, तो 0 से लेके 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। दोबारा ढंग से दिखाता हूँ, 0 1 2 3 टिल ऑन इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे टोटल नंबर्स, ठीक है। -1 कुछ नहीं होता, -2 कुछ नहीं होता, दैट आर ओनली इमेजिनरी कंसेप्ट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो नेगेटिव में आप शो कर सकते हो, दैट इज़ ओनली अ थ्योरेटिकल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आई कि माइनस ऑफ समथिंग इज जस्ट एन इमेजिनरी कंसेप्ट, उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अभी हम वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। हमें प्रूफ करना है कि 1/0 इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी इंस्टीड ऑफ 1/0 इज़ नॉट इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, जैसा कि आजकल के मैथमेटिशियंस हमें कहते हैं। तो इस चीज़ को हम ढंग से प्रूफ करने वाले हैं। अभी पहली चीज़ आप समझिए, डिवीज़न क्या है। डिवीज़न क्या है इसको पहले समझ लीजिए, व्हाट इज़ डिवीज़न। तो मैं अगर आपसे बोलूँ 15/3 क्या होता है, आप बोलोगे भाई 15/3 होता है 5। तो डिवीज़न की अगर मैं डेफिनेशन निकालने की कोशिश करूं, तो डिवीज़न की डेफिनेशन ये होगी, जैसे 15/3 का हमने एग्जाम्पल लिया, तो डिवीज़न की डेफिनेशन ये हो गई कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मैं 15 में से 3 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचे। आई बात समझ में? मैं 15 में से 3 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचे, तो आंसर होगा 5 बार। 2 3 4 5। जब मैं 15 में से 3 को 5 बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाता है 5G। आ गया आपके पास समझ में? इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाता है 5। दूसरा उदाहरण देता हूँ, 10/2, यानी कि मैं 10 में से 2 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचे, तो आंसर आएगा 5 बार। जब मैं 10 में से 2 को 5 बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा
तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये होता है डिवीज़न का मतलब, यानी कि आंसर आ गया हमारा 5। तो ये होता है डिवीज़न का मतलब। अब इसी डेफिनेशन को लेते हुए हम देखते हैं 1/0 को। अब मैं 1 में से 0 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचे। तो आप करते जाओ इन्फिनिटी तक आप करते जाओ, लेकिन आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे कि आंसर 0 आ जाए। तो यानी कि इसका आंसर हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, 1 में से मैं इन्फिनिटी बार भी 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तब भी 1 ही बचेगा, 0 नहीं बचेगा। हमें चाहिए था 0, तो इसका आंसर हो जाता है इन्फिनिटी। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाता है भाई इन्फिनिटी। अब घपला कहाँ होता है? ठीक है, अभी दूसरी चीज़, एक चीज़ और देख लेते हैं। एक चीज़ ये देखते हैं कि भाई अब दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। 1/0.1 कर लेते हैं, कितना होगा? 1/0.1 होता है कि अभी दूसरे तरीके से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लेंगे 1/0.01। ये होता है कितना? ये होगा 100। 1/0.0001 ये होगा 1000। कहने का मतलब है जैसे ही मैं नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर को बढ़ाता जाऊंगा, ये जो मेरा आंसर आएगा ये बढ़ता चला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक सिचुएशन ऐसे आएगी 0000, इसे मैं बहुत बढ़ा दूं तो ये जो वैल्यू आएगी आंसर ये बढ़ती जाएगी, ये जो वैल्यू आएगा ये बढ़ते जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसे 0 की तरफ ले जाऊं तो ये मेरा इतना बढ़ जाएगा कि आंसर में इन्फिनिटी आ जाएगा। आपकी बात तो समझ में आ गई? तो इस तरीके से भी 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। तो हमने 2 तरीके आजमाए और दोनों ही तरीक़ों से हमारी जो वैल्यू आ रही है 1/0 की वो इन्फिनिटी ही आ रही है। अब जब हमारी दोनों तरीक़ों से 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो कहाँ से बोल देते हैं कि भाई 1/0 = नॉट डिफाइंड। मैं बताता हूँ ये क्या घपला करते हैं। तो जब आप किसी मास्टर से पूछोगे या किसी मैथमेटिशियन से पूछोगे कि भाई आप 1/0 को नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हो, तो वो आपको क्या बोलेंगे? वो आपको बोलेंगे हम इसलिए बोलते हैं भैया कि आप 1/0 करो तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अब 2/0 करें, 2/0 यानी कि 2 में से 0 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करा जाए कि उत्तर जो है इन्फिनिटी आए। तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी होता है, यानी कि 2/0 का आंसर भी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 1/0 का आंसर भी इन्फिनिटी होता है और 2/0 का आंसर भी इन्फिनिटी होता है। तो वो आपको क्या घपला करेंगे कि भैया 1/0 भी इन्फिनिटी है और 2/0 भी इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/0 = 2/0। इससे कंक्लूजन आता है कि 1 = 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 1/0 ≠ इन्फिनिटी एंड 2/0 ≠ इन्फिनिटी। ये उनका लॉजिक होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेसिक फॉल्ट है जो मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ। ये हमारी एक इंडिपेंडेंट कंक्लूजन आया था कि 1/0 = इन्फिनिटी, और दूसरा हमारा जो इंडिपेंडेंट कंक्लूजन आया था कि 2/0 = इन्फिनिटी। ये दोनों इंडिपेंडेंट कंक्लूजन्स हैं। बात आपके समझ में आ गई? अब यहाँ गलती जो हमने कर दी, इन दोनों को इक्वेट करनी करती, जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्फिनिटी है ना, ध्यान से समझिए, यहाँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे इसे मैं ढंग से समझा देता हूँ आपको कि जो नॉर्मल संख्या होती है 1 2 3 4, ये एग्जैक्ट संख्या हैं। 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी संख्याएं हैं एग्जैक्ट है। यानी कि अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 4 ही होता है, 4 का मतलब 4 ही होगा, 3 का मतलब 3 ही होगा, 2 का मतलब 2 ही होगा, 6 का मतलब 6 ही होगा। ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं। लेकिन जो इन्फिनिटी होता है वो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। इन्फिनिटी इज़ नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, इज़ नॉट एन एग्जैक्ट नंबर। और जब तक कोई चीज़, जब इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर है ही नहीं तो हम इससे इक्वल्स नहीं कर सकते। अगर इन्फिनिटी कोई एक एग्जैक्ट नंबर होता तो हम आसानी से किसी के भी इक्वल उसे रख सकते थे। यानी कि मान के चलिए ए भी इन्फिनिटी के बराबर है और बी भी इन्फिनिटी के बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली बराबर होना। अगर ये चीज़ एग्जैक्टली बराबर है तब हम बोल सकते थे कि ए = बी। लेकिन हम जानते हैं कि इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसलिए उनका जो लॉजिक देते हैं भैया वो जो ये लॉजिक देते हैं कि भैया 1/0 = इन्फिनिटी और 2/0 = इन्फिनिटी, इसका मतलब 1/0 = 2/0, दिस कंक्लूड्स 1 = 2 विच कांट बी पॉसिबल। दैट्स वाई 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 2/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जब ये लॉजिक देते हैं कि भाई इसलिए 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती, तो ये लॉजिक धराशायी यहाँ हो जाता है। कारण समझिए, कारण आपके समझ में आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जैक्ट नहीं है तो हम ये इक्वल इन दोनों को नहीं बोल सकते।
हम 1/0 बराबर 2/0 को इक्वल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ नॉट एन एग्जैक्ट नंबर। आ गई आपकी बात समझ में? तो यहाँ पे इनका पॉइंट ये धराशायी हो जाता है। अब ये दूसरा जो लॉजिक लेके आते हैं वो ये लॉजिक लेके आते हैं कि भाई आप एक काम करो कि 1 यानी कि इन्होंने बोला कि 1 करो माइनस के 0.01, ठीक है। तो इसका उत्तर वो देंगे आता है -10, ठीक है, -10। अब दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि 1 आप करो माइनस के 0.01, इसका आंसर आएगा -100। इसी प्रकार से 1 आप एक बहुत -0 कर दो तो इसका आंसर आता है -इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है, अब ये बोल रहे हैं कि साहब 1/-0 इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। तो मित्रों इस प्रकार से हम इस कंक्लूजन में पहुँचे कि 1/-0 आएगा -इन्फिनिटी के बराबर, और माइनस इसे हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि 1/0, भाई -1 × 0 होता है 0, दैट इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एक तरफ तो आपका आ रहा है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और दूसरी तरफ आ रहा है 1/0 इज ऑल्सो इक्वल टू -इन्फिनिटी, जो कि हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको बताया कि माइनस ऑफ समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल, -1 होता ही नहीं है, तो -1 से आप 0 को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? ये मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में ही बता दिया। -1 × 0, भाई ये तो इमेजिनरी चीज़ है ना, तो इसका मल्टीप्लाई आप 0 के साथ कैसे कर सकते हो? इमेजिनरी चीज़ का मल्टीप्लाई आप 0 के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आप डेफिनेशन को समझ लीजिए। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि -1 × 0 कुछ नहीं होता, ये होता है, बल्कि मैं इसे बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट डिफाइंड। -1 × 0 इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस इज़ एन इमेजिनरी थिंग एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 0, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है जैसे 5 × 3, यानी कि मैं 5 को कितनी बार जोड़ूँ, मैं 5 को कितनी बार जोड़ना है मुझे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है 5 को कितनी बार जोड़ना है, तो उत्तर आ रहा है 3 बार जोड़ना है, ठीक है। 5 को 3 बार जोड़ूंगा, यानी कि मैं 5 + 5 + 5, तो मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ जो चीज़ लिखी होती है और उतने टाइम्स मुझे जोड़ना पड़ेगा आगे वाली चीज़ को, ठीक है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब। मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब होता है। अब आप बोलो कि भाई -1, यानी कि -1 को मैं कितनी बार -1 × 5 लिख लीजिए, ठीक है। तो -1 को मैं कितनी, अभी अगर मैं बोलूँ -1 × 5, तो -1 को मैं कितनी बार जोड़ूँ, तो आप ले लीजिए -1 को मैं कितनी बार जोड़ूँ, ठीक है, 5 बार जोड़ता हूँ, ठीक है। भाई जोड़ ही नहीं सकता, इमेजिनरी चीज़ को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? इमेजिनरी चीज़ को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? -1 इज़ एन इमेजिनरी चीज़, नेगेटिव मतलब फिजिकली होती नहीं है, तो मैं इसे ऐड कैसे कर सकता हूँ? तो -1 इज़ एन इमेजिनरी कंसेप्ट। आपकी बात आ गई समझ में? इसीलिए ये जो दूसरा भी इनका जो प्रोपेगेंडा था कि भाई 1/0 भी इन्फिनिटी आता है, और ठीक है, और 1/0 दूसरे तरीके से निकाल देते हैं हम, वो भी इन्फिनिटी, वो -इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो इसलिए 1/0 कांट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये जो इनका कंक्लूजन था ये मैंने आपको बता दिया। माइनस जब कोई चीज़ होती नहीं है तो ये चीज़ यहाँ फॉल्स हो जाती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/0 is not equal to not defined. I hope you like the video. Take care guys. This is a new revelation in the history of mathematics, I think.